नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज बहुत दिनों के बाद वीडियो में आए हैं। तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज। माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत बीएचयू में आप सभी का स्वागत है। और करीब हम 1 महीना के बाद फिर से यूट्यूब पर आए हैं, क्योंकि बीच में कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थे तो इसलिए नहीं आ पाए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत दिन तक मैं गायब हो जाता हूँ। क्योंकि गायब नहीं, वो मेरा मजबूरी था, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए 1 महीना हम चले गए थे कहीं। तो फिर से आपको अब कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा भी आप सभी जानते हैं कि करीब में है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ गुरु मंत्र देंगे आप सभी को। क्योंकि देखो, कुछ बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे लड़के जो है टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। तो टॉपर हम ही आपके बीच में से, आप सभी के बीच में से ही टॉपर बनते हैं, न कि टॉपर वो कहीं से बन के आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो जितना मेहनत करेगा, जो गुरु का निर्देश का पालन करते हुए जो पढ़ाई करता है, वही टॉपर बन जाता है, ठीक है। तो आप सब क्यों नहीं टॉपर बन सकते हो? सब लोग टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो आइए टॉपर बनने का एक गुरु मंत्र बताएंगे, कैसे लोग पढ़ाई करते हैं तो वो टॉपर बन जाते हैं। और कुछ लोग तो पास ही नहीं हो पाते हैं, उनको टॉपर बनने का तो सपना बहुत दूर होता है, ठीक है। तो जिस मन से, यानी सच्चे मन से पढ़ाई कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़रूर उसको सफलता मिलेगी। और टॉपर बनने का एक गुरु मंत्र भी बताएंगे लास्ट में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। और अपने मित्रों में शेयर करना। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि ये वीडियो ठीक लगेगा तो अगले वीडियो में भी कमेंट करना कैसा वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, कौन कौन से वीडियो चाहिए, ठीक है, किस विषय का वीडियो चाहिए। यदि पढ़ाने का, बताने का आइडिया अगर मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का हम लोगों का एक एक गुरु मंत्र आप लोग को बताएंगे कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए, ठीक है। जब पढ़ाई अच्छा से करोगे तो टॉपर बनना स्वाभाविक सी बात है, अच्छे अंक प्राप्त करना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो टॉपर कैसे बनते हैं, ठीक है। टॉपर टॉपर कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं। टॉपर कैसे बनते हैं, ठीक है। टॉपर बनने का गुरु मंत्र, ठीक है। तो देखो मित्रों, जैसे टॉपर बनना है, ठीक है, जैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कोई, आप अगर 10th क्लास में पढ़ते हो तो कोई फीमेल हो गई, ठीक है, कोई फीमेल हो गई, ठीक है, कोई फीमेल हो गई, ये उसका नाक है, ठीक है, इसका कोई नाक है, ठीक है, इसका गला है, ठीक। मान के चलो, ऐसे आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हाथ है उसका, ये उसका हाथ है, ठीक है। तो जैसे कोई फीमेल हो गई, ठीक है, कोई फीमेल हो गई, कोई फीमेल है, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ाई करते हो तो क्या करते हो, जब प्यार मोहब्बत हो जाता है तो उसके विषय में क्या करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, ठीक है, कि उससे हमको क्या करना है, मिलना है, प्रेम करना है, शादी करना है, तमाम बहुत सारे सपने क्या करते हो, देखते हो, ठीक है। किससे? इस फीमेल से, ठीक है। फीमेल से जो है बहुत सारे सपने देखते हो, क्योंकि दिल से प्यार करते हो। सोते हो तब भी उसको क्या करते हो, उसका कहते हो ना कि अरे यार हमको उसका सपना आ रहा है, ठीक है, उससे हमको प्रेम करना है। इतना तक नहीं, पूरे
मान के चलो कि यदि 1 महीना का प्यार है तो आप पूरे ज़िंदगी का फैसला कर लेते हो कि मेरा ज़िंदगी क्या है, पूरे ज़िंदगी का वो लाइफ है। ठीक है, उसको अगर थोड़ा सा अगर कुछ हो जाता है, उसके आंख में आंसू आ जाता है तो आप क्या करते हो, उसे चुप कराते हो और कहते हो कि कौन आपको कष्ट दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पढ़ाई है। जब पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा आपका, पढ़ाई में जब मन लगेगा तो आप क्या करोगे, खूब उसी के दिन रात उसी में सोचोगे। यदि आपको अगर टॉपर बनना है तो आप कहोगे ना कि सिर्फ हमको क्या है, पढ़ाई करना है। ठीक है, कहाँ से हम, मेरा बेस कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। जब पढ़ के उठोगे तो दिन रात उसी के विषय में ही सोचोगे। ठीक है, पढ़ाई के विषय में। यानी आपका किसके प्रति ज़्यादा लगाव है। जिस बच्चा का यदि पढ़ाई के प्रति ज़्यादा लगाव रहता है वो सिर्फ पढ़ाई के विषय में सोचता है, और जिसका प्रेम मोहब्बत में जिसका लगाव रहता है, जैसे लैला मजनू हो जाते हैं, तो लैला मजनू यदि आप बनोगे तो पढ़ाई में कैसे टॉपर बनोगे। ठीक है, आप तो लैला मजनू बन गए, सिर्फ फीमेल के विषय में सोच रहे हो कि हमको क्या करना है, इसे प्यार करना है। ठीक है, प्रेम करना है, विवाह करना है, बच्चे पैदा करना है। ठीक है, इसके साथ अपन जिंदगी बिताना है। तो सिर्फ जो है इसी के विषय में सोचोगे। जब पढ़ाई के विषय में नहीं सोचोगे तो पढ़ने में मन कैसे लगेगा। चाहे कितनों भी एफर्ट लगा दो लेकिन आप परीक्षा में कभी टॉप नहीं कर पाओगे। तो जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पढ़ के यदि कहीं घूमने भी जाते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ाई के विषय में ही सोचते हैं। सोते हैं, जागते हैं, मित्रों से वार्तालाप करते हैं, कोई काम करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के विषय में सोचते हैं। यदि 100% जिस दिन आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, ठीक है, यदि 100%, ठीक है, 100% यदि पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में यदि आपका मन लग जाएगा 100%, तो ये मान के चलो कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पढ़ने का एक रूटीन होना चाहिए। ठीक है, यदि दिन में पढ़ते हो डे 1, ठीक है, पहली बात तो डे 1 से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, हर दिन यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटा, यदि 2 घंटा पढ़ रहे हो रोज, तो आपको कंटिन्यू 2 घंटा सुबह शाम पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह शाम, सुबह शाम 2 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज 4 दिन 2 घंटा पढ़ लिए और उसके बाद तो 2 महीना गायब हो गए। ठीक है, ऐसे पढ़ाई कदाप नहीं होता है और न ऐसे पढ़ करके कुछ कर पाओगे। तो इसीलिए जो है सुबह शाम यदि 2 घंटा आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो 2 घंटा भी बहुत है। सॉरी, 2 घंटा यदि सुबह शाम पढ़ रहे तो 2 घंटा आपके लिए बहुत है। लेकिन 2 घंटा में आपने क्या पढ़ा। जैसे 2 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, तो 2 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ के आप गए, तो आपको ये सोचना है कि हमने 2 घंटा पढ़ाई किया है तो क्या पढ़ाई किया है। अपने आप से क्वेश्चन करना है कि 2 घंटा पढ़ाई किए, 2 घंटा में बहुत सारे, मान के चलो 1 चैप्टर ख़त्म कर दिए, 1 पेज ख़त्म कर दिए, 2 पेज ख़त्म कर दिए, तो उसमें से हमने क्या पढ़ाई किया है। भाई माइंड में तो हमको ना मतलब कि रीड करना चाहिए ना। यदि 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़ने से मतलब नहीं होता, माइंड में कितना आपके अंदर रुक रहा है, आप कितना उसे समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग, आप उससे कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हो दूसरे के सामने, ये पढ़ाई होता है। नहीं कि सिर्फ आप 10 पेज पढ़ लिए और 10 पेज का 10 किताब रोज पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, सिर्फ आपको यदि जो पढ़ाई किए हैं, जैसे भी पढ़े हैं, उसे आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं दोस्त, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, पढ़ाई सभी करते हैं। यदि पढ़ाई सभी करते हैं तो टॉपर सब लोग क्यों नहीं बनते हैं। ये भी क्वेश्चन उठता है कि यदि पढ़ाई सब लोग करते हैं तो टॉपर सब लोग क्यों नहीं बनते हैं, ये भी क्वेश्चन है। यदि आप लोगों का कोई सजेशन हो, विचारधारा हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि पढ़ाई सब लोग करते हैं लेकिन टॉपर एक ही दो लोग क्यों बनते हैं, सब लोग क्यों नहीं बनते हैं, उसका भी बताऊंगा कि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन टॉपर एक ही दो लोग क्यों बनते हैं, सब लोग क्यों नहीं बन पाते हैं। रीजन है उसका, क्योंकि पढ़ाई करने का उनको तरीका नहीं पता है। यदि उनको तरीका पता होता पढ़ाई करने का तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि यदि जहां एक लोग दो लोग टॉपर करते हैं वहां 50 लोग 100 लोग टॉपर करेंगे। यदि कोई बच्चा 92% लाता है, ठीक है, अगर एक बच्चा 92% लाता है और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसके साथी वाले बहुत सारे बच्चे कहाँ हो जाते हैं, 50% पर अटक जाते हैं, कोई 40 पर अटक जाता है, कोई 60 पर अटक जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने का तरीका इन लोगों को नहीं पता है, पढ़ाई कैसे किया जाता है। इस बच्चा को पता है, मार्गदर्शन है, गुरु से मार्गदर्शन लिया हुआ है, गुरु जितना बताते हैं उसको ध्यान पूर्वक ये बच्चा सुना हुआ है कि हमको पढ़ाई करना कैसे करना है। एक गुरु को फॉलो करता है, ठीक है, एक गुरु को फॉलो करता है, एक गुरु का मंत्र लेता है, ठीक है, गुरु जैसे दिशा निर्देश करते हैं वैसे ही पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने का रीजन है क्योंकि आप जितना अंक लाओगे वो आपका एक क्या है, प्रूफ के रूप में है। आपको पढ़ाई करोगे, अच्छे अंक लाओगे, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा, जिस क्षेत्र में जाना पड़ेगा वहाँ आप जा सकते हो। 40% लाओगे, मेरिट पे होगा, आप इसी जगह से छट जाओगे। 60% लाए, बहुत बढ़िया नहीं है, फर्स्ट डिवीजन तो पास हो गए लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पढ़ाई आपको करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन 2 घंटा सुबह शाम पढ़ते हो, शाम को यदि 2 घंटा पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको दोस्तों बता देता हूं, जो बच्चा अगर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है उसको दावे से कहता हूं, 100% कहता हूं कि जितना पढ़ता होगा उसका 50% उसे याद रहता होगा। ये मैं दावे से कहता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जानते हो कब से कब होता है? एग्जैक्ट अगर ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है रात में, भोर का नाम सुने हो आप सब, 3 बजे, भोर में 3 बजे, 3 बजे 3 बजे से पढ़ाई करो। 3 बजे से आपको 2 घंटा बैठना है, 5 बजे तक। 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में आपको पढ़ाई करना है। और उसके बाद तो 10 दिन आप पढ़ाई करके देखो, यदि आपको 100% अगर 3 बजे से 5 बजे तक यानी 2 घंटा अपन 100% अगर पढ़ाई में देते हो तो यदि 50% आपको अब माइंड में अगर रीड नहीं करता है बार बार तो मेरा नाम बदल देना। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब किए हो, अगर मेरा बात अगर गलत निकल जाता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा पढ़ाई करके आप देखो कि यदि आपको 100% अगर देते हो, 100% पढ़ाई करते हो तो उसमें से 50% आपके माइंड में रीड करता है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पूरे सच्चे मन से ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा रीड करिए। यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो 3 बजे से 6 बजे कर दीजिए। लेकिन
3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा ही आपको बहुत ही हो गया पढ़ाई ब्रह्म मुहूर्त में। यदि आपको अंधकार दिखे 5 बजे तक, आपको सोना नहीं है। ध्यान रखिए, आपको यदि 2 घंटा पढ़ाई करते हैं 3 बजे से 5 बजे तक, उसके बाद आप पढ़ लेते हैं फिर सो जाते हैं, एक गलत बात है। माइंड में रीड नहीं कर पाओगे। यदि आप 3 बजे से 3 बजे से 5 बजे तक यदि पढ़ाई करते हो तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, या आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक है। इससे जो माइंड में जो पढ़ाई जो रीड किए हो, तो जो माइंड में चल रहा है और स्ट्रांग बन जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। जब मसल्स जो होते हैं ना, जो बॉडी मसल्स होते हैं जो मजबूत रहती है, तो उसी प्रकार से माइंड भी क्या होता है, मजबूत होता है। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो माइंड भी स्वस्थ रहेगा। अरस्तु का एक पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, क्योंकि आपकी बॉडी अगर स्वस्थ रहेगी तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और पढ़ाई जितना करेंगे वो मजबूती से आपके अंदर रहेगी। इसीलिए टॉपर बनने का ये मंत्र है, ये कोई नहीं बताता है। बताने का तो सभी बताते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करोगे? बताने को सब लोग बताते हैं, ऐसे पढ़ाई करो ऐसे पढ़ाई करो। कोई नहीं बताता होगा कि आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे तक यदि पढ़ाई कर लिए 2 घंटा, तो आपको सोना नहीं है। तुरंत अपने जो बेड पर सोया है, चारपाई पर सोया, जहाँ भी सोया है, उसे छोड़ करके आपको बाहर निकल जाना है। और वहाँ से जा करके यदि आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कर दो। नहीं आगे एक्सरसाइज कर पाते हो तो योगा तो कर ही सकते हो, बैठ करके ध्यान लगा ही सकते हो, ओम का जाप कर सकते हो। ये करो, देखो अगर 15 दिन में आपको अगर फर्क ना दिखे तो फिर कहना। यदि 15 दिन में आपको फर्क दिख जाए तो अपने मित्रों में शेयर करना, और मयंक संस्कृत BHU को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाना। उसी प्रकार से जैसे एक बड़े क्रिएटर के आप लोग सपोर्ट करते हो, उसी प्रकार से हमें भी आपको सपोर्ट करना है। और जैसी वीडियो चाहिए आपको, चाहे मोटिवेशनल चाहिए या एजुकेशन वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर चाहिए, आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये टॉपर बनने का मंत्र है। और जो पढ़ाई करना है, एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ, भूल गए थे। पढ़ाई सब करता है, ब्रह्म मुहूर्त में सब पढ़ाई तो करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना पढ़ाई किए हो, पूर्व में जितना पढ़ाई किए हो, वही 1 हफ्ता का पढ़ाई जो किए हो, उसे 2 घंटा समय निकाल के आपको रिवीजन भी करना है बीच बीच में। 1 सप्ताह में जितना पढ़ाई किए हो, 1 सप्ताह में आपको पुनः उसके रिवीजन करना है। यदि आप टॉपर नहीं बन गए तो फिर कहना कि सर ने क्या बताया था। तो इसीलिए आप जितना पढ़ाई किए हो ब्रह्म मुहूर्त में किए हो। ब्रह्म मुहूर्त में तो अनिवार्य रूप से आप लोग पढ़ाई करो। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, टॉपर बनना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने रात भर पढ़ाई किया है। यदि आप इतना दिन में नहीं पढ़ाई करोगे तो आपको रात भर पढ़ाई करना पड़ेगा, 24 घंटा भी पढ़ाई करना पड़ेगा। इसमें आपका स्वास्थ्य गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करना है। और ब्रह्म मुहूर्त में तो कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना है 2 घंटा। इससे शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है, माइंड भी एकदम स्वस्थ रहता है। उस समय जितना पढ़ोगे आपके माइंड में रहेगा। और सप्ताह में जितने पढ़ाई की हो, सप्ताह में एक बार 2 बार रिवीजन करना मत भूलिए। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरे बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए खूंटे गठिया लो कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना है, सप्ताह में 1 बार 2 बार रिवीजन करना है। टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो मेरा मूल मंत्र जो अपना लिया, वो समझो कि अच्छे अंक प्राप्त करेगा। और जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जिस बच्चे ने सुन रहा है, वो अपने मित्रों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि किसी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।